अकाउंट में पड़ा पड़ा पैसा चिल्ला रहा है कि मुझे निकाल, और निकाल करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर और बन जा करोड़पति। रात को आपको नींद भी नहीं आती जब आप बिजनेस शुरू करने की इंतजार करते रहते हो। तो वो जो आपका पैसा अकाउंट के अंदर पड़ा होता है, बस आपको ये लगता है कि मेरे पास तो पैसा है, और बस आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाए कि आपको बिजनेस क्या स्टार्ट करना है। इस वजह से आप तुरंत उस पैसे को निकालते हो जो आपके अकाउंट में पड़ा पड़ा आपको बुला रहा है। अकाउंट से पैसा निकालने के बाद डायरेक्ट उस कंपनी में पहुंच जाते हो जिस कंपनी की वीडियो आपने एक यूट्यूब चैनल के ऊपर देखी। आपको अपने ऊपर विश्वास हो या ना हो, मगर उस यूट्यूबर के ऊपर आपको जरूर विश्वास होता है कि उस यूट्यूबर ने हमें अच्छी चीज बताई है बिजनेस शुरू करने के लिए, नया बिजनेस आइडिया दिया है हमें स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए अपने अकाउंट से पैसा निकालते हैं और अभी के अभी चलते हैं, खरीद करके लाते हैं। और खरीदारी भी कैसी, कंपनी वाले आपको मशीन भी दे रहे हैं, कंपनी वाले आपको मटेरियल भी दे रहे हैं, कंपनी वाले यहां तक कि आपको ग्राहक भी दे रहे हैं। कमाल की बात है, सब कुछ कंपनी वाले दे रहे हैं और आप लोग एक पल भी ये नहीं सोचते कि जब कंपनी वाले मशीन बना सकते हैं, जब कंपनी वाले मटेरियल बना सकते हैं, जब कंपनी वालों के पास इतने सारे ग्राहक हैं, तो उन्हें आपकी ज़रूरत क्यों पड़ी। कंपनी वाला कहता है कि आओ 50,000 रुपये की मशीन ले जाओ, आओ 50,000 रुपये में अपना बिजनेस स्टार्ट करो, ग्राहक भी हम देने वाले हैं आपको, मशीन का मटेरियल भी हम देने वाले हैं, बस आप पैकिंग करो उसको पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से पैक करके और हमारी कंपनी को ही वापस कर दो, उसके बदले में आप अपना मुनाफा कमा करके ले जाओ। अरे सोचो सोचो सोचो, कहाँ किस जगह आप फंस रहे हो। सोचने वाली बात है। क्या वे कंपनी जो मशीन बना रही है, मटेरियल बना रही है, उनके पास इतने ग्राहक हैं तो उनको आपकी ज़रूरत क्यों है? कभी सोचा है आपने? अंधे होकर, दिमागी रूप से बेकार होकर काम मत करो दोस्तों। बहुत यूट्यूबर्स की वीडियो आप लोगों ने देखी और उन यूट्यूबर की वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग बर्बाद हुए। नए नए बिजनेस आइडिया की वीडियो आप लोग देखते हैं, उन यूट्यूबर्स के ऊपर विश्वास करते हैं, मगर ये ही यूट्यूबर्स आपको बर्बाद कर देते हैं। और कुछ यूट्यूबर्स की वजह से बहुत सारे ईमानदार यूट्यूबर्स भी बदनाम हो रहे हैं। मगर दोस्तों मैं मानता हूं कि उन यूट्यूबर्स की गलती है ही नहीं, आखिर में गलती आप लोगों की है, आपकी है, आपकी है, आपकी है। मैं छाती ठोक के कह सकता हूं, किसी माइकलाल की हिम्मत नहीं है कि आपकी जेब से बिना आपके यहाँ के पैसा निकलवा ले, मगर वे लोग इस तरीके से आपको फंदे में फंसाते हैं कि आप गुटरगू करते करते हाँ ही निकलती हैं, इतने वो पैसा उनकी जेब में नहीं चला जाता। मगर दोस्तों मैं फिर आपको कहता हूं, यूट्यूब मात्र एक माध्यम है, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का एक रास्ता है। जिस रास्ते पे आपको खुद चलना है, जिस मंजिल को आपको खुद पानी है। दोस्तों ये आज की सच्चाई है कि डिजिटल इंडिया में टोटली डिजिटल वर्क हो रहा है। बिजनेस स्टार्ट करना बच्चों का खेल नहीं है। कोई भी यूट्यूबर्स कह देता है कि 5,000 रुपये लगाओ और 50,000 रुपये महीना कमाओ। अरे बुद्धि कहाँ गई आप लोगों की? 5,000 रुपये लगा करके 50,000 रुपये महीना कमा ले तो ये इतने सारे जो पैसे वाले लोग घूम रहे हैं, ये ना जाने कितने बिजनेस आप लोग खड़े कर देते और महीनों के 5,000 रुपये लगा करके कई हजार लाख गुना कमा सकते थे। मगर दोस्तों इसमें वे लोग नहीं फंसते वे लोग हैं जिनके पास थोड़ी सी पूंजी है, जिनको बिजनेस स्टार्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, जिसने जो कहा वे उसी तरफ भाग लेते हैं, वे सोचते ही नहीं। आखिर में उनका दिमाग, मैं एक बात कहूं तो वे हर तरीके से मायूस हो चुके और उस मायूसी का फायदा ही वे लोग उठाते हैं जो 5,000 में 50,000 रुपये कमाने की गारंटी आप लोग दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों सावधान हो जाओ ऐसे न्यू बिजनेस आइडिया वालों से। मेरा चैनल कभी भी उन लोगों को सपोर्ट नहीं करता। मेरा मन तो ये करता है कि मैं भी कोई न्यू बिजनेस आइडिया वाला चैनल स्टार्ट कर लूँ, कम से कम जिस तरह से मैं ईमानदारी से आप लोगों को टिप्स देता हूँ। हालांकि मैं भी कमाता हूँ, कुछ स्पॉन्सर्स वीडियो मेरी भी आती हैं, मगर मैं पूरी ईमानदारी से आपको बताऊँ तो पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना दूँ। हमारा काम केवल आपको रास्ता दिखाना है। मैं फिर बता रहा हूं, हम
टॉर्च लेकर खड़े हुए हैं आप लोगों के लिए। उस टॉर्च की रोशनी में जिधर से हम रास्ता बताते उस रास्ते पे को चलना आपका काम है। उस मंजिल पे पहुंचने के बाद ये देखना कि यहाँ पर ठहरना है या नहीं ठहरना है, वो आप लोगों का काम है। इसमें यूट्यूबर्स की कोई गलती नहीं होती। ये यूट्यूबर्स आप लोगों को बर्बाद कर देंगे, मगर सभी यूट्यूबर्स की मैं बात नहीं कर रहा। बहुत यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो आप लोगों के लिए जीवन दाता बन करके आए हुए हैं, जो आप लोगों को एक नई राह देते हैं। दोस्तों यहाँ पर उन लोगों की बात नहीं हो रही जो यहाँ पर अच्छे यूट्यूबर्स हैं, बात मैं उन लोगों की कर रहा हूँ जो नया बिजनेस आइडिया आपको देते हैं और 5,000 में 50,000 रुपये कमाने की गारंटी देते हैं। बस इतना ही कहता हूँ कि सोचो समझो, उसके बाद आप एड्रेस नोट करो, कॉल करो, कंपनी में जाओ, देख कर जाओ। और जाने से पहले पहली बार में चाहे आपको यूट्यूब के ऊपर कितनी भी बढ़िया वीडियो लग रही हो, पैसा लेकर मत जाओ। पैसा बड़ी मुश्किलों से कतरा कतरा करके आप लोगों ने जोड़ा है और उसको जब आप लेकर के चले जाओगे ये सोच कर कि आज तो हमें बिजनेस स्टार्ट करना ही है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि आपने चप्पल वालों की एक वीडियो देखी होगी कि चप्पल की मशीन लो, चप्पल का मटेरियल लो, सब कुछ मटेरियल देते हैं और वे चप्पल बना करके वे खुद वापसी ले लेते हैं। मगर दोस्तों आप लोगों ने कभी नहीं सोचा कि वे सब मटेरियल दे रहे हैं, मशीन दे रहे हैं, कस्टमर दे रहे हैं। तो क्या उनके पास इतने सारे कस्टमर हैं तो आपकी क्या ज़रूरत उन्हें पड़ने लगी। दोस्तों बहुत सारे लोग चप्पल बिजनेस के चक्कर में बर्बाद भी हुए हैं और जिसने कंपनी की जड़ पकड़ ली और जिसने सही रास्ता पकड़ लिया तो कामयाब भी हुए हैं। मगर वे लोग जो कामयाब हुए हैं वे भी कहीं ना कहीं यूट्यूब की वीडियो देखकर गए थे और जो लोग बर्बाद हुए हैं वे भी यूट्यूब की वीडियो देखकर गए थे। अंतर क्या है ये आप समझ लीजिए। जो यूट्यूब की वीडियो देखकर कामयाब हुए हैं उन्होंने रास्ता ढूंढा, उन्होंने ये कोशिश की, उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि हमें यहाँ खड़ा होना है या नहीं होना है, हमें इनके ऊपर विश्वास करना है या नहीं करना है। उन्होंने पूरा खरा उतरने के लिए उनसे सवाल जवाब किए, अपना फ्यूचर देखा कि हम इस मशीन को खरीद लेंगे, मटेरियल ये लोग दे देंगे, ये कह रहे हैं कि हम ग्राहक भी देंगे, तो ये ग्राहक कहाँ से देंगे। कभी आपने पूछने की हिम्मत भी नहीं की होगी जहाँ से आप लोग माल लेकर के आते हो। 5,000 में 50,000 रुपये कमाने की सोच रहे हो। तो दोस्तों वे लोग कामयाब होते हैं जो सवाल करते हैं, जो उस सवाल के आंसर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। मगर आप लोग क्या करते हो, सवाल भी यूट्यूब में देखते हो और उसका जवाब भी यूट्यूब से ही लेते हो। अपने दिमाग से, अपने फैमिली, अपने बड़ों से कभी भी आप किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले थोड़ी सी भी जानकारी लेना पसंद नहीं करते। दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा आपके घर के अंदर जो भी व्यक्ति है वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, एक्सपीरियंस उसको आपसे ज़्यादा होगा, इस बात का ध्यान रख लेना। कोई भी काम स्टार्ट करना हो आपको तो सबसे पहले एक बार सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। उनका वही एक्सपीरियंस आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, आपके मेहनत की कमाई को लुटने से बचा सकता है। और दोस्तों ये जितने भी नए बिजनेस आइडिया आप लोगों के सामने आते हैं, ठीक है मशीनें होती है ऐसी, मगर दोस्तों मैं एक बात कहता हूं, एक छोटी सी बात आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आपने मशीन भी ले ली, मटेरियल भी ले लिया और वे कहते हैं कि हम ग्राहक भी देंगे। चलो मशीन आपने 50,000 में ले ली, 50,000 में मटेरियल ले लिया, जीएसटी वीएसटी किराया विराया लगा करके 1.25 रुपये आप डाल करके अपने घर ले आए और आपने उनके अनुसार 1-2 दिन की ट्रेनिंग के बाद कुछ आइटम बनाने भी शुरू कर दिए, प्रोडक्ट बन गए, पैकिंग वैकिंग हो गई आपकी। अब आप क्या करोगे, अब आप कंपनी वालों को कहोगे जहां से माल लेकर के आए थे, सर हमने माल तैयार कर दिया, आप हमारा माल कंपनी में मंगा लो या हम देने के लिए आ रहे हैं। हो सकता है वे आपसे माल भी मंगा ले, मगर दोस्तों जब पैसे देने के नंबर आएगी वे कहेगी कि जब माल आपका बिक जाएगा तब हम आपको पैसे देंगे। बस यहीं पर आपका प्रॉफिट फंस जाता है और जो आपका पैसा 50,000 1 लाख रुपए देने के बाद जो एक्स्ट्रा पैसे, एक्स्ट्रा समय आपका गंवाया गया है, जो खत्म हुआ है, वो भी वापसी नहीं आता। और वे कंपनी वाले जो वहां पर आपको ग्राहक देने की गारंटी देते हैं, 5,000 में 50,000 रुपये कमाने की गारंटी देते हैं, वे लोग आपको ना तो वे माल ही वापसी करते और ना ही आपके माल को बेचते। और यदि कोई आपसे जेन्युइन बंदा टकरा भी जाता है जो अपने आप में बेईमान होने के बावजूद भी जेन्युइन ईमानदारी से पेश आता हो, वो आपसे मिलता भी हो, बात भी करता हो, तो
वो आपको जवाब देगा कि जो आप प्रोडक्ट माल बना करके लाए उसमें सफाई नहीं है, उसकी क्वालिटी डाउन है, उसकी शेफ अच्छी नहीं बनी है, इसकी पैकिंग अच्छी नहीं है, ये रिजेक्ट हो रहा है या इतने पैसों में जा रहा है, जितनी आपकी लागत है उससे भी कम दाम बता देते और आप मजबूर हो जाते हैं उस प्रोडक्ट को वहां पर बेचने के लिए। मगर दोस्तों, आप बिजनेस यदि स्टार्ट करना चाहते हो तो करो। एक टिप्स मैं आपको देता हूं, मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं, चाहे आप कपड़ों के बनना चाहते हो, जूते चप्पल के बनना चाहते हो, या आप जीन्स पैंट शर्ट कुछ भी आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, तो उस फील्ड में आप अच्छी तरीके से जानकारी कर लो। और वो जानकारी आपको केवल तब होगी जब आप उस फील्ड में जाओगे, उस फील्ड के काम को करोगे। और कोई माइकलाल आपको जानकारी नहीं दे सकता। आप पढ़ सकते हो, अपने किताबों की तरह गूगल पे पढ़ सकते हो, उसके बारे में, फैक्ट्री के बारे में जान सकते हो, क्या क्या काम होता है उसे जान सकते हो। मगर दोस्तों, वो भी आपके मन के अंदर फीड आप लोगों को करना पड़ेगा। इतने आपके मन के अंदर वो फीड नहीं है ना जो आपने पढ़ा बिजनेस के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, जीएसटी क्या होती है, जीएसटी जब हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे तो हमें किस किस लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। और चलिए मैं मान लेता हूं कि आपने सारा काम कर लिया, लाइसेंस भी बनवा लिया, आपने प्रोडक्ट भी बना लिया, अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर दी। अब जो असली काम है वो काम तो आपके तब याद आता है जब आप सारी तरफ से घिर जाते हो, जब आपका पैसा सारा फंस जाता है, जब आप याद आता है कि अब इस प्रोडक्ट को हम बेचे कैसे। ये सवाल आपको दिन रात फिर सोने नहीं देता। तो मैं कहता हूं कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सोच लो कि इस प्रोडक्ट को यदि हमने बना लिया तो हम बेचेंगे कहां। इसी सवाल का जवाब आपको ढूंढना है। यदि आपने इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया तो आप मैन्युफैक्चरर्स बन जाओगे, एक बिजनेसमैन बन जाओगे। और ये सवाल का जवाब यदि आप यूट्यूब वीडियो को लेकर उसी कंपनी की देखते रहोगे तो आप केवल लुट जाओगे। ये सवाल का जवाब आपको खुद अपने आप से लेना है, अपने परिवार से लेना है, यार दोस्तों से लेना है, या किसी एक्सपीरियंस्ड बंदों से लेना है, या फिर ये सवाल का जवाब मात्र आपको मार्केट दे सकती है, जिस मार्केट के आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने जा रहे हैं। तो दोस्तों, लुटो मत, सीखो, समझो। मैं कहता हूं कि कोई भी काम आप स्टार्ट कर रहे हो तो सिर्फ बेचना सीख लो। यदि आप पर बेचना आ गया तो आप ना तो किसी यूट्यूबर्स को गलत बताओगे, ना आप कहीं लुटोगे। कोई माइकलाल आपका पैसा आपकी जेब से नहीं निकाल सकता, ये मेरी गारंटी है। आप इस बात को लिख लेना, चाहे मुझसे स्टैम्प पे लिखवा लेना। केवल सेल करना सीख लो, बेचना सीख लो। जिस दिन आप बेचना सीख गए, समझ लीजिए आप बिजनेसमैन बन गए। बेचना की कला सबसे कठिन है। मैन्युफैक्चरिंग बनना बहुत आसान है, फैक्ट्री लगाना बहुत आसान है, आपके पास पैसा है लगा लोगे। लेकिन उस माल को ग्राहक को बेचना बहुत मुश्किल है। इतना ही मुश्किल है जैसे कि लोहे के चने चबाना। आप लोहे के चने नहीं चबा सकते ना मुंह से, इसी तरीके से आपको सेल करना मुश्किल है। तो दोस्तों, मैं कहता हूं कि आप किसी भी फील्ड में चले जाए, आप सबसे पहले उस फील्ड के होलसेलिंग डिपार्टमेंट की मार्केट में जाइए, होलसेलर से मिलिए, उनसे ऑर्डर जानिए कि किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या इस समय चल रहा है, हमारा माल कितने में जाएगा। और दोस्तों, एक बात और बता दूं, जब आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, खासतौर पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जिस रेट में आपकी मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रोडक्ट तैयार होता है उससे सस्ता तो मार्केट में अवेलेबल होता है। ये आप लोगों को तब पता चलता है जब आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो चुका होता है। आपका खर्चा तो आया उसमें 100 रुपए का, मार्केट में वही प्रोडक्ट आपको मिल रहा है 70 रुपए का, और वो भी रिटेल की शॉप पर। तो ये समझिए कि होलसेल में उन्होंने कितना बेचा होगा, आप कहां पर हो। ये जानकारी यदि आपकी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कितना खर्चा करना पड़ता है। आप स्टार्टिंग में ज़्यादा कर दोगे यदि सेल के बारे में नहीं जानते, यदि होलसेलर के बारे में नहीं जानते। तो दोस्तों, मेरा आज की वीडियो का उद्देश्य केवल इतना है कि बहुत सारी कॉल मेरे ऊपर आ रही थी कि सर, हमने ऐसे ऐसे न्यू बिजनेस की वीडियो देखी और हमारा पैसा फंस गया, हम क्या करें, कैसे निकालें। तो बड़ा दुख होता है, कुछ यूट्यूबर्स की वजह से बहुत सारे यूट्यूबर्स बदनाम हो रहे हैं। मगर दोस्तों, उन यूट्यूबर्स को छोड़िए, आप अपने आप को देखिए, आप क्यों उनके जाल में फंसते हो। आप नॉलेज लीजिए, सीखिए। मैंने आपको एक मंत्र दिया है, बस एक मंत्र।
पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप कोई सा भी बिजनेस कर रहे हो, बस एक काम सीख लीजिए उस बिजनेस के प्रति कि आप उसे बेचोगे कैसे। इस सवाल का जवाब ढूंढ लीजिए, फिर आप मुझे कमेंट्स कीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं आपको पूरी श्योरिटी दे रहा हूं, कोई माइकलाल आपको बिजनेसमैन बनने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, ये एक मोटिवेशनल वीडियो बन गई है आज, क्योंकि मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि जब मेरे पास मैसेज और व्हाट्सएप आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे बहुत सारे कि हम ऐसे ऐसे लुट गए हैं। तो इन यूट्यूबर्स के चक्कर में पड़कर आप बर्बाद मत होइए। आप अपने मेहनत की कमाई जो कतरा कतरा करके आप लोगों ने जोड़ी है ना, उस कमाई को संवारिए, उस कमाई से कमाई कीजिए, उस कमाई को दूसरों का हाथ में देकर गंवाइए मत। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी, और यदि इसी टॉपिक के ऊपर आप दूसरी भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स करें। मैं सेल के ऊपर कुछ बनाऊंगा कि मार्केट में सेल करने के लिए आपको कैसे बात करनी चाहिए, या कैसे आपको पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट में कितनी जान है कितनी नहीं है। जो भी मार्केट की जानकारी होगी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैं टॉपिक वाइज लेकर के आता रहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को लाल रंग का बटन सब्सक्राइब वाला दिख रहा होगा आपको, दबा लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। हमारी वीडियोस रोज शाम को 6 बजे पब्लिश हो जाती है, कभी कभी लेट भी हो जाती है, मगर नोटिफिकेशन से आपको फायदा होता है कि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाती है जब भी हमारी वीडियो पब्लिक होती है। तो दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।